हेलो एवरीवन। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने मैनुअल टेस्टिंग तो सीख लिया लेकिन कोई ऐसा लाइव प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे सुनने में आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहली वीडियो मैं इसी पे बनाऊँ कि अगर आपने मैनुअल टेस्टिंग सीख ली है तो आप लाइव प्रोजेक्ट पे किस तरह से मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको सब जाना होगा। एक crew99.com एक वेबसाइट है। बेसिकली ये काफ़ी अच्छी जानी-मानी एक आईटी का वेबसाइट है, जहाँ पे आप वहाँ पे एक टेस्टिंग मॉड्यूल है। मैं लिंक उसका प्रॉपर लिंक जहाँ पे ये आपको पॉपअप दिख रहा है ना, इसका प्रॉपर एक लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल मेल आईडी है, वो यहाँ पे पेस्ट करना है और जॉइन फ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जॉइन फ्री पे क्लिक करोगे, 24 घंटे के अंदर आपको एक मेल मिलेगी। ये बेसिकली ये 13 दिन का एक लाइव प्रोजेक्ट प्रैक्टिस है, हर किसी के लिए जो भी मैनुअल टेस्टिंग को एक लाइव प्रोजेक्ट की तरह सीखना चाहता है। तो ये किस तरह से वर्क करता है उसको समझते हैं। ओके, तो जैसे ही आप जॉइन फ्री पे क्लिक करोगे, तो आपके पास सबसे पहले एक इस तरह से डे 1 करके प्रोजेक्ट किक ऑफ करके एक मेल आएगा, जहाँ पे ये प्रॉपर वे में आपको समझाएँगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास एक एसआरएस डॉक्यूमेंट आएगा। एसआरएस अगर आप लोग को मैनुअल टेस्टिंग के बारे में पता है, तो आप जानते होंगे एसआरएस क्या होता है। किसी भी टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका एसआरएस मिलता है। एसआरएस नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बेसिकली उस सॉफ्टवेयर में हमें किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारा डिटेल में यहाँ पे मेंशन होता है। फिर या आपको ये बता रहा है कि एक टेस्ट केस का टेम्पलेट दे रहा है कि अगर आपको टेस्ट केस बनाना है, तो आप किस फॉर्मेट में टेस्ट केस बनाओगे। तो डे 1 में आपको बस ये बेसिक बातें बताएगा, जहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक जैसे ही आप करोगे एसआरएस पे, तो एसआरएस कुछ आपको इस तरह से खुल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका पूरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो भी होगा आपके प्रोजेक्ट का, वो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड टू एंड, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको एग्ज़ैक्टली में करना क्या है। तो ये एक तरह का फ़ील आपको देगा कि लाइव प्रोजेक्ट पे आप किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हो। सेम जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट केस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, तो आपको इस तरह से एक टेस्ट के टेम्पलेट मिलेगा कि आपको किस तरह से कॉलम रखने हैं, कौन-कौन से कॉलम रखने हैं, किस तरह से आपको टेस्ट केस डिज़ाइन करने हैं, सारा कुछ। देन 24 घंटे के बाद फिर आपके पास डे 2 की मेल आएगी, जहाँ पे आपको एक अनदर टास्क दिया जाएगा, जहाँ पे आपको मॉकअप्स वगैरह मिलेंगे। मॉकअप्स इज़ नथिंग बट कि आपकी वेबसाइट पे कौन-कौन से फंक्शनैलिटी होंगे और किस तरह से दिखेंगे, तो काइंड ऑफ दिस। जैसे ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लॉगिन पेज मिलेगा, लॉगिन पेज में यूज़र आईडी, पासवर्ड होगा, फिर आपका एक होम पेज होगा, तो ये सारा कुछ डे 2 में आपको डिफाइन करेगा। सो बेसिकली ये कहीं न कहीं एक लाइव प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप अपने मैनुअल टेस्टिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? फिर 24 घंटे के बाद फिर डे 3 की आपके पास मेल आएगी, जहाँ पे ये आपको बताएगा कि ये कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स हैं एप्लीकेशन के जो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आपको इसके ऊपर टेस्ट केस लिखने हैं, ठीक है? खुद से आपको ट्राई करने हैं, इस वाले फॉर्मेट में आपको डिज़ाइन करना है टेस्ट केस। तो ये डे 3 में आएगा। फिर जैसे ही डे 4 होगा, डे 24 घंटे के बाद आपके पास एक और मेल आएगी, जहाँ पे आपको टेस्ट केस की एक लिंक मिलेगा कि अगर आपने टेस्ट केस बनाए हैं, तो आप अपने टेस्ट केस को इस पर्टिकुलर लिंक के साथ मैच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने खुद के टेस्ट केस बना रखे हैं,